हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम प्राइस एक्शन बेसिक टू एडवांस पढ़ेंगे। तो इसमें कुछ 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 टॉपिक है जो मैं ऑलरेडी मेंशन कर रखा हूँ। आप अपने नोट्स में इसको मेंशन कर सकते हो। तो बेसिकली प्राइस एक्शन पांच चीज़ों को डिफाइन करता है। पांच नहीं, छह चीज़ों का। एक मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, मैं मेंशन कर देता हूँ। ठीक है। तो पहला हो गया मार्केट स्ट्रक्चर, दूसरा हो गया सपोर्ट और रेजिस्टेंस, तीसरा हो गया कैंडल स्टिक, और फोर्थ हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विडिटी जोन्स और ट्रेंड लाइन। तो पहले मार्केट स्ट्रक्चर को समझते हैं। चलिए मैं पेन पेंसिल ले लेता हूँ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है मार्केट स्ट्रक्चर। देखिए, मार्केट स्ट्रक्चर हमेशा तीन मार्केट स्ट्रक्चर का भी तीन पार्ट्स होता है। ठीक है। एक होता है मार्केट इस तरह चलता है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो की तरह। ठीक है। फिर उसके बाद फिर दूसरा आता है साइडवेज, इसमें इक्वल हाई, इक्वल लो, इक्वल हाई, इक्वल लो होता है। फिर थर्ड हो गया इसमें आपका लोअर हाई, लोअर लो, इस तरह। ठीक है। तो इसमें मार्केट का स्ट्रक्चर हमेशा, आप अगर गोल्ड में, क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हो तो मार्केट का हमेशा स्ट्रक्चर, या फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी, किसी में भी आप ट्रेड कर रहे हो, फॉरेक्स में या कहीं भी, तो मार्केट का स्ट्रक्चर हमेशा तीन चीज़ों को डिफाइन करता है। या तो मार्केट आपका इस तरह होगा, अप ट्रेंड की तरफ, या फिर नीचे की तरफ होगा। ठीक है। लोअर हाई, लोअर लो फॉलो करेगा, या फिर साइडवेज बोलते हैं, या फिर इक्वल हाई, इक्वल लो भी बोलते हैं इसको। ठीक है। तो ये मार्केट हमेशा तीन चीज़ों को ही डिफाइन करता है। तो जब भी आप ट्रेड करोगे तो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करके ही ट्रेड करो कि मार्केट का डायरेक्शन किस तरफ है, हाई की तरफ है, लो की तरफ है, या फिर इस साइडवेज है। तो इस दोनों में आप ट्रेड प्लान कर सकते हो, जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा हो या नीचे की तरफ आ रहा हो। साइडवेज में भी कर सकते हो, बट इसमें टारगेट बहुत छोटा होता है और स्टॉप लॉस जाने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो आप इस वाले जोन को इग्नोर कर सकते हो, मार्केट का स्ट्रक्चर को। ठीक है। इसको एक बार हम चार्ट पे भी समझेंगे। ठीक है। दूसरा हो गया सपोर्ट और रेजिस्टेंस। देखिए, ऑलरेडी मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस का वीडियो बना दिया है, तो आप उसको जाकर देख लेना एक बार। सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी बनाया हुआ, कैंडल स्टिक के बारे में बताया हुआ है। तो कैंडल स्टिक और सपोर्ट रेजिस्टेंस एक बार फिर से हम समझ लेंगे वहाँ चार्ट पे। ट्रेडिंग व्यू का एक बार मैं चार्ट पे आपको समझा दूंगा। ठीक है। तीसरा हो गया, फोर्थ नंबर हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या डिफाइन करता है? देखिए, जैसे कि अगर मार्केट इस तरह जा रहा है, हायर हाई, हायर लो। ठीक है। तो ये जो हाई हुआ ना, इसको अगर ब्रेक करके ये हाई, नया हाई बनाता है, तो दिस इज कॉल्ड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है। तो जैसे ये है, इसको ब्रेक करके ये नया हाई बना दिया यहाँ पे, फिर मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो ये हाई को ब्रेक कर दिया ये, और फिर से ये ऊपर का हाई बनाया। तो ये हमारे लिए हो गया BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है? इसी तरह डाउन ट्रेंड में भी होता है। अगर ये ऐसे है, नीचे है, तो देखो जैसे ये वाले जो ये है ना हाई, इसको ब्रेक कर, ये वाला लो को ब्रेक करके एक और लो ये बना दिया नीचे की तरफ। इसमें अगर मार्केट अप ट्रेंड की तरफ है तो आप हाई की तरफ देखोगे, अगर मार्केट नीचे की तरफ है तो ये लो वाला की तरफ देखोगे। जैसे ये वाला लो है, इसको ये ब्रेक कर दिया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर एक ब्रेक कर दिया, ये इसको ब्रेक कर दिया। तो ये इस तरह होता है। ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है ये मैं बताता हूँ आपको। देखिए, जैसे मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है इस तरह, हायर हाई, हायर लो लगाते हुए, अचानक से मार्केट बड़ा सा फॉल ले लिया, और जो इसका ये प्रीवियस वाला जो हाई था उसको इसने ब्रेक कर दिया। ठीक है। इसको जैसे ही वो ब्रेक करेगा, ये अपना कैरेक्टर चेंज कर लेगा। फिर कैरेक्टर चेंज करने के बाद फिर वो या तो साइडवेज हो जाएगा या फिर डाउन ट्रेंड की तरफ जाएगा। इसको इसको भी मैं एक बार चार्ट पे आपको बताऊंगा। ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक और लिक्विडिटी जोन्स। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? जहां से ना बल्क में ऑर्डर पंच होता है। ठीक है। जहां से बड़े बड़े जो बिग प्लेयर होते हैं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वाले जो होते हैं, वो एक बार में बड़ा सा ऑर्डर पंच करेंगे, और ना उस बड़ा सा एक मोमेंटम आएगा। मतलब ऐसे इस तरह कैंडल ऐसे ऐसे बन रहा है छोटा सा, अचानक से एक बड़ा सा मूव आ गया। ठीक है। तो ये जो जोन होगा हमारे लिए, ये हमारे लिए होगा ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक का मतलब हो गया कि आपने मार्केट में जो
बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं, बिग प्लेयर्स या फिर इंस्टीट्यूशनल प्लेयर, वो एंट्री लेते हैं। ठीक है, तो मार्केट में अचानक से एक बड़ा सा मूव होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक। और ऑर्डर ब्लॉक में क्या होता है कि जैसे ही मार्केट में बड़ा मूव होता है, बाद में ये अपने ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट करने आता है, तो वहाँ पे हम ट्रेड प्लान करते हैं। ठीक है, जैसे ही रिटेस्ट करने आता है तो हम फिर ट्रेड का प्लान करते हैं। लिक्विडिटी जोन्स, देखिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लिक्विडिटी जोन्स में क्या होता है कि अगर किसी को एंट्री लेना है, जैसे अगर स्मार्ट मनी को एंट्री लेना है, या जो भी बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन है उनको अगर एंट्री लेना है, तो उनको चाहिए मार्केट से लिक्विडिटी। ठीक है, तो लिक्विडिटी हमेशा मार्केट का, जो जैसे ये मार्केट है, एक मिनट, जैसे ये मार्केट इस तरह चल रहा है, तो जो इसका हाई हाई होगा और लो होगा, वहाँ पे सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी पड़ा होता है, जिसको हम लोग स्टॉप लॉस भी बोलते हैं। तो जब भी मार्केट में अगर बड़ी बड़ी एंट्री होती है, तो आप देखोगे एक बड़ा सा कैंडल बनाएगा, तो उस समय क्या होता है कि वो लिक्विडिटी को स्वीप करता है, और लिक्विडिटी को स्वैप करके फिर उसके बाद फिर अपना मूव कंटिन्यू करता है। तो ये होता है लिक्विडिटी जोन्स। ट्रेंड लाइन होता है, ट्रेंड लाइन हम इसको भी चार्ट पे समझेंगे, इसको कैंडल स्टिक को और सपोर्ट और रेजिस्टेंस को। लेकिन सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको एडवांस में जानना है तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, एक बार आप देख लेना, तो आपका पूरा डॉट क्लियर हो जाएगा। देखिए कैंडल स्टिक्स मल्टीपल टाइप्स के होते हैं, बट जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो सबसे ज़्यादा यूज होता है, जो मैं नाम बता देता हूँ, इनगल्फिंग होता है, ठीक है, और पिन बार, शूटिंग स्टार, हैमर, और फिर यही यही चार पांच जो कैंडल स्टिक है वो सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो उसका मैंने वीडियो बना दिया, आप जाकर देख लेना। तो चलिए एक बार समझते हैं मार्केट स्ट्रक्चर, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडल स्टिक, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ऑर्डर ब्लॉक, ये ट्रेंड लाइन, सब कुछ एक बार चार्ट पे। तो चलिए मैं ट्रेडिंग व्यू एक बार ओपन कर लेता हूँ। देखिए बिटकॉइन का चार्ट है, 5 मिनट का चार्ट लगाते हैं, तो उसमें थोड़ा सा आपको 1 मिनट ट्रेड अभी चल रहा है, तो मैं आपको बताता हूँ एक बार। देखो यहाँ पे मार्केट जो है एक ही जोन में घूम रहा है, ठीक है, एक ही जोन में ये घूम रहा है। तो ये हमारा हो गया मार्केट स्ट्रक्चर का कौन सा पार्ट, इक्वल हाई और इक्वल लो, मतलब एक ही जोन में ये घूम रहा है। आप देख सकते हो ये एक ही जोन में घूम रहा है ये, तो ये इक्वल हाई इक्वल हो गया। उसके बाद में जैसे ही ये इसका लो तोड़ा, उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आया, और फिर वो फॉर्मेशन ले लिया जो मैंने आपको बताया अभी, लोअर हाई और लोअर लो वाला। देखो, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर भी मिल गया, उसको मैं थोड़ा सा बाद में डिस्कस करता हूँ, वो भी मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, दो चीज़ क्लियर हो गया, इक्वल हाई और इक्वल लो का कॉन्सेप्ट, और एक हो गया लोअर हाई लोअर लो का कॉन्सेप्ट। दूसरा है आपका हायर हाई और हायर लो का, उसको हटा देते हैं। देखिए यहाँ पे मार्केट क्या था, साइडवेज था, इक्वल हाई इक्वल लो बना रहा था, अचानक से ये ब्रेकआउट लिया। अब ब्रेकआउट के बाद देखो फिर ये क्या बना रहा है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, फिर इसके बाद फिर से ये साइडवेज हो गया। तो ये जो जोन हुआ ना, जैसे देखो ये जहाँ से मार्केट चढ़ा, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, इस तरह, तो ये जो हमारे लिए हो गया, ये मार्केट का हायर हाई वाला स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, तो तीन होते हैं, तीन तीन टाइप से ही मार्केट चलता है। बिटकॉइन, क्रिप्टो, गोल्ड, निफ्टी, बैंक निफ्टी, कहीं भी आप ट्रेड कर लो, तीन तरह से ही मार्केट चलता है, हायर हाई हायर लो और इक्वल हाई इक्वल लो। ठीक है, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस अब डिस्कस करते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम कैसे लगा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे एक सेकेंड इसको हटा देते हैं। आप सबसे पहले इसको वीकली टाइम फ्रेम में सिलेक्ट करोगे। ठीक है,
देखो वीकली टाइम फ्रेम पे क्या है कि जो सबसे अभी तक का हाईएस्ट जो है 1,25,000 है। यहाँ पे अब देखोगे 4 से 5 बार यहाँ पे 4 to 5 टाइम्स मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुआ है। तो ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग, देखोगे तो ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो, रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, उसी तरह अब देखोगे यहाँ पे भी, यहाँ से मार्केट, यहाँ से देखो, यहाँ से 1 मिनट में पेंसिल लेता हूँ फिर आपको समझ में आएगा। देखो मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ मूव किया है। ठीक है, फिर यहाँ से भी मार्केट मूव किया है। तो ये जो जोन होगा हमारे लिए सपोर्ट हो जाएगा। और फिर अब देखोगे कि यहाँ से फॉल हुआ है, फिर दोबारा यहीं से फॉल हुआ था, एक बार ऊपर गया यहाँ पे, फिर यहाँ से दोबारा फिर से फॉल हुआ मार्केट, और यहाँ कहीं आके ये सपोर्ट ले रहा है, जैसे लास्ट टाइम यहाँ पे लिया था उसी तरह। फिर यहाँ से ये अपसाइड का मूव ले सकता है। अगर इसको ये ब्रेक किया तो इसका जो दूसरा सपोर्ट होगा ये होगा। देखो यहाँ पे ये वीकली टाइम फ्रेम पे है। उसी तरह आप जब भी सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करोगे तो पहले वीकली टाइम फ्रेम पे करोगे, फिर डेली पे, और डेली पे भी इस तरह मार्क करोगे। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे है, इस तरह मार्क करोगे। जहां से 2 से 3 बार मार्केट या तो ऊपर की तरफ गया हो या रिजेक्ट किया हो, तो ठीक है, वो जोन हमारे लिए, जैसे अगर ऊपर से नीचे आया हो तो वो हमारे लिए रेजिस्टेंस होगा, जैसे ये जो जोन हो गया। ठीक है, और उसके बाद फिर जहां से मार्केट ऊपर गया हो तो वो हमारे लिए सपोर्ट जोन हो जाएगा। तो और उसके बाद फिर आप जब ट्रेड करोगे तो मैं बता देता हूँ, अगर आप 4 आवर और डेली के टाइम फ्रेम पे अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर रहे हो, जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप, तो यहाँ से मार्केट ऊपर गया है तो ये हमारे लिए एक जोन ऑफ सपोर्ट हो गया। ठीक है, तो अगर आप 4 आवर के टाइम फ्रेम और डेली के टाइम फ्रेम पे अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर रहे हो तो आप जो है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करोगे। देखो यहाँ पे जैसे ही आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्विच करोगे तो आपको थोड़ा ना क्लियर पिक्चर मिल जाएगा कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है, किस डायरेक्शन में चल रहा है और कहाँ पे उसका सपोर्ट है। क्योंकि मैंने 4 आवर पे भी अच्छे से मार्क नहीं किया है तो इसलिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस होगा, देखो यहाँ पे ये है। फिर देखो मार्केट यहाँ से बार बार रिजेक्शन ले रहा है तो ये हमारे लिए जोन ऑफ सपोर्ट हो गया। फिर यहाँ से एक, ठीक है, तो ये हमारे लिए हो गया सपोर्ट जोन। ठीक है, अब इसको अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्विच कर दोगे तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि मार्केट कहाँ से रिजेक्ट ले रहा है, अब कहाँ से मतलब फॉल हो रहा है, कहाँ से ऊपर जा रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर आप उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। बाकी बात मैंने डिटेल्स में वीडियो जानना है तो मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, वो जाकर देख लेना आप। ठीक है, कैंडल स्टिक का भी आप देख लेना, कैंडल स्टिक कैसे, कैंडल स्टिक के हेल्प से हम बाई का प्लान करते हैं। ठीक है, फिर हो गया आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। देखो ये ना एक इंडिकेटर है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, हिस्टोरिकल कलर, ऑल टाइनी वाला, ये वाला आप लगा लेना। यहाँ पे इंडिकेटर सेक्शन में जाना, ठीक है, और ये सर्च करना स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट SMC लक्स अल्गो। तो ये देखो इसको 1,05,600 के अप्रॉक्स लोगों ने इसको यूज कर रखा है, तो आप भी इसको लगा लेना। इसमें देखिए, इसमें ना बहुत बढ़िया क्लियर आइडेंटिफाई हो जाता है कि मार्केट कब अपना स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है और कब कैरेक्टर अपना चेंज कर रहा है। तो देखो एक मैं बताता हूँ, एक एग्जांपल बहुत बढ़िया है, यहाँ पे ही है, मंडे का ये मार्केट था, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है बिटकॉइन का। देखो मार्केट यहाँ से आया, ठीक है, ये हमारा अपना लोअर हाई लोअर लो वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, फिर मार्केट थोड़ा सा साइड बज रहा, फिर नीचे आया, फिर इस तरह, फिर यहाँ, ठीक है, फिर यहाँ ऐसे। तो देखोगे ये वाला जो है, इसका जो ये जो है, इसको इसने ये ब्रेक कर दिया है। तो देख रहे हो नया नया एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होते जा रहा है। देखो 1 2 3, जैसे ही वो प्रीवियस लो को ब्रेक कर रहा है फिर नीचे की तरफ मार्केट आ रहा है तो ये BOS का फॉर्मेशन हो रहा है। देखो यहाँ पे भी, फिर यहाँ पे भी, ठीक है, और जैसे ही मार्केट नीचे आने के बाद फिर ऊपर की तरफ रिजेक्ट किया और ये वाला जो
हाई था, ये प्रीवियस वाला जो हाई, इसको तोड़ा तो देखो चेंज ऑफ कैरेक्टर, CHOCH का फॉर्मेशन हुआ। और इसके बाद फिर मार्केट क्या करेगा, नीचे आएगा रिटेस्ट करने के लिए, फिर वो अप ट्रेंड वाला स्ट्रक्चर फॉलो करेगा या फिर साइडवेज हो जाएगा। दो ही चीज़ होता है मार्केट में, ठीक है। और देखो यहाँ पे और तो नहीं है ऐसा, दिखाता हूँ एक आध दो। जो ये सेल का हो गया, ये आपका साइडवेज का हो गया। अब बाई का देख लेते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल है, नहीं ये एक ही बार में मार्केट चढ़ गया पूरी तरह, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, जब मार्केट स्ट्रक्चर वे में मूव करता है तब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। और जैसे ही मार्केट अपना मतलब प्रीवियस हाई को ब्रेक करके नीचे की तरफ आता है तो उसके लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। देखिए यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ गया, ठीक है, यहाँ नीचे आया, फिर यहाँ से इस तरह आया, तो ये क्या हुआ, इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ। ये आपका हायर हाई हायर लो के लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फिर देखो फिर क्या हुआ, मार्केट ऐसे आया, ऐसे कुछ देर के लिए साइडवेज रहा ये, ठीक है, साइडवेज रख कर और फिर उसके बाद नीचे आ गया। देखो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया हुआ CHOCH, मतलब ये वाला जो लो था, ये जो हाई जो जब ऊपर गया था तो अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नया वाला बनाया था, उसको इसने क्या किया, ब्रेक कर दिया। फिर देख सकते हो मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया और ये हायर लो वाला फॉर्मेशन फिर ले लिया ये। तो इस तरह मार्केट चलता है, ठीक है। और लिक्विडिटी, इसके बाद जो टॉपिक है अपना वो है आपका लिक्विडिटी, ऑर्डर ब्लॉक और लिक्विडिटी जोन्स। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है मैं बताता हूँ आपको, देखिए। तो ये वाला इंडिकेटर आप लगा लेना, तो उससे आपका मतलब आपको क्लियर हो जाएगा कि मार्केट कब अपना स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है, कब उसका कैरेक्टर चेंज हो रहा है। देखिए देखो मार्केट क्या था, छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे हम कर दिए हैं इसको, तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। देखो मार्केट में क्या था कि ये मार्केट पूरी तरह साइडवेज था, ठीक है। यहाँ ये जोन में अचानक से एक बड़ा सा फॉल आया, ये मंडे को 15 दिसंबर का फॉल आया था बिटकॉइन में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि बल्क में ऑर्डर पंच हुआ था, सेलर ने बल्क में ऑर्डर पंच किया और बल्क में ऑर्डर यहाँ पे ऐड हुआ, तो क्या हुआ, मार्केट में एक फॉल आ गया। तो मैंने क्या बताया था कि ऑर्डर ब्लॉक का फॉर्मेशन कब होता है, जब बड़े बड़े प्लेयर होते हैं, जब बिग प्लेयर जो होते हैं मार्केट में, वो जब एंट्री लेते हैं तो मार्केट अचानक से नीचे की तरफ एकदम पूरा हाई स्पीड में मूव करता है, तो उस जोन को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। लिक्विडिटी जोन्स इसी में है, देखिए इसी, यही जो मैंने आपको समझाया इसी में लिक्विडिटी जोन्स भी समझाता हूँ मैं आपको। देखिए मार्केट में क्या था कि आपका इस तरह चल रहा था, ठीक है। उसके बाद कुछ देर आपका साइडवेज रहा, देखो इक्वल हाई इक्वल लो का फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इसके ऊपर में और नीचे में लिक्विडिटी पड़ा हुआ था, मतलब बल्क में लिक्विडिटी पड़ा हुआ था। तो जो बिग प्लेयर होते हैं, जो स्मार्ट मनी वाले होते हैं, जब भी मार्केट में उनको मूव लाना होता है तो उनको मतलब मार्केट को रन करने के लिए उन्हें लिक्विडिटी चाहिए, मतलब बल्क में लिक्विडिटी चाहिए। तो वो क्या करते हैं कि वो ना वॉच करते हैं कि कहाँ पे लिक्विडिटी पड़ा हुआ है। जब मार्केट इस तरह चलता है हायर हाई हायर लो में, मतलब इक्वल हाई इक्वल लो में, तो एक ही जोन में अगर घूमता है तो इसके ऊपर में और नीचे में लिक्विडिटी, मतलब बल्क में लिक्विडिटी होता है। तो जो बिग प्लेयर होते हैं क्या करते हैं, पहले उसको ग्रैब करेंगे, उसको लिक्विडिटी को पहले वो ख़त्म करेंगे और फिर उसके बाद फिर असली मूव में आएंगे मार्केट में। देखिए जैसे यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे जैसे साइडवेज था, लिक्विडिटी को ग्रैब किया, यहाँ कहीं स्टॉप लॉस होगा, जो यहाँ से बाई किया होगा और यहाँ कोई सेल किया होगा, उनका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं पड़ा होगा। तो दोनों का स्टॉप लॉस उन्होंने हंट किया और वापस देख सकते हो कितना बड़ा फॉल आ गया मार्केट में। देखो मार्केट को कहाँ तक पटका है, 90,000 से डायरेक्ट 86 85 तक। तो ये आपको थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करोगे आप तो आपको धीरे धीरे आ जाएगा, ठीक है।
और लास्ट जो है वो ट्रेंड लाइन है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसको रिमूव कर देते हैं। देखिए देखो, अगर मार्केट नीचे की तरफ जा रहा हो, मार्केट का डायरेक्शन अगर डाउन ट्रेंड की तरफ है, तो ट्रेंड लाइन हमेशा प्राइस के ऊपर होगा। देखो इस तरह, इसको थोड़ा सा देखो, इस तरह से। लेकिन ट्रेंड लाइन में एक कंडीशन है, ट्रेंड लाइन तभी ड्रॉ करेंगे हम लोग जब दो या दो से ज़्यादा पॉइंट एक साथ मीट कर रहा हो। जैसे इसमें देखोगे 1 2 3, तो ये हमारे लिए परफेक्ट ट्रेंड लाइन है, ठीक है। उसी तरह अगर मार्केट अगर अप के साइड में है, देखो बड़े टाइम फ्रेम पे बहुत इजीली ट्रेंड लाइन आइडेंटिफाई हो जाता है। देखो मैं दिखाता हूँ आपको। देखो अगर मार्केट ऊपर की तरफ हो, तो आप जब भी ड्रा करोगे ट्रेंड लाइन, तो नीचे से ड्रॉ करोगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं करना होता। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो लोग का ट्रेंड लाइन ऊपर से रहता है, तो ऐसा नहीं होता है। अगर मार्केट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो हमेशा ट्रेंड लाइन नीचे होता है, और मार्केट अगर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो जैसे ये वाला कंडीशन में, तो आप ट्रेंड लाइन हमेशा ऊपर से ड्रॉ करोगे, यहाँ से इस तरह, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन में क्या कंडीशन है कि देखो, ये भी एक ना सपोर्ट की तरह काम करता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह। अगर देखो जैसे मार्केट इस तरह जा रहा है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, और यहाँ कहीं ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद देखो फिर मार्केट नीचे की तरफ आ गया, तो ट्रेंड लाइन भी हमेशा सपोर्ट की तरह काम करता है। अगर ऊपर हम ड्रॉ करते इस तरह से, तो फिर मार्केट नीचे से जाते रहता ऐसे ऐसे ऐसे, और जैसे ही ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता, ब्रेक करने के बाद फिर उसमें देखो जैसे ये है, ठीक है, ये एक मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, देखो तो क्या हुआ, मार्केट गया और फिर उसके बाद उसने अपना डायरेक्शन शिफ्ट कर दिया। तो ट्रेंड लाइन याद रखना, जब भी मार्केट का डायरेक्शन अप की तरफ है तो ट्रेंड लाइन नीचे ड्रॉ होगा, और मार्केट का डायरेक्शन अगर नीचे की तरफ है तो ट्रेंड लाइन हमेशा प्राइस एक्शन के ऊपर में ड्रॉ होगा। तो ये टॉपिक था। आप कैंडल स्टिक एक बार आप जाकर देख लेना, ठीक है, वहाँ से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। मैंने बहुत बढ़िया से पढ़ाया, बहुत बढ़िया से वीडियो बनाया कैंडल स्टिक का, आप जाकर देख लेना। बाकी यही था प्राइस एक्शन का बेसिक। एडवांस वीडियो फिर मैं लेकर आऊँगा जिसमें कुछ और रहेंगे, कुछ और टॉपिक रहेंगे, तो जिसमें सप्लाई, डिमांड जोन, फेयर वैल्यू गैप, सारा चीज़, ईएमए को कैसे यूज़ करते हैं, वो सारा चीज़ मैं लेकर आऊँगा किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आज यहीं पे इस वीडियो को एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा।